दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो लास्ट डे इंपॉर्टेंट वीडियोस है क्योंकि कल एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी जो हमारी तरफ लगती है उसका केमिस्ट्री का एग्जाम है। बच्चों ने कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया, सर एक फाइनल वीडियो जरूर बनाइए। जिन लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो किया हुआ है, हम सीना ठोक के कह रहे हैं कल आप गर्दा उड़ा दोगे पेपर के अंदर। लौट के आके कमेंट करके बताना कि सर जी पेपर में फाड़ के आए एकदम से भैया, ठीक है। लेकिन सरल भाषा में कहें तो एक फाइनल वीडियो इसलिए भी बना रहे हैं कि कुछ बेचारे गरीब बच्चे लास्ट टाइम पे ढूंढ रहे होंगे कोई इंपॉर्टेंट मिल जाए। तो भाई केवल 8-10 क्वेश्चन पे बातचीत करने वाले हैं। ये लास्ट डे इंपॉर्टेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आपको ये बताएंगे। देखो भैया जो पेपर आता है 3 तरीके से आता है भैया। क्या मतलब? सबसे पहले 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, फिर भैया 15 नंबर वाले 2 क्वेश्चन होते हैं और आखिरी में एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है 25 नंबर का। तो अगर आप ऐसा क्या पढ़ो कि 25 नंबर का लॉन्ग फंस जाए, 75 में 25 वाला पास होता है और आप आराम से पास हो जाओ। तो भैया चलो डिटेल में आपको समझाते हैं कि क्या क्या आपको कैसे कैसे करना है। सुनो, सबसे पहले क्वेश्चन है मेरे भाई रेजोनेंस। ध्यान से सुनो, रेजोनेंस मतलब क्या होता है? अनुनाद। बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट हम डाल देंगे, पढ़ाया हुआ है, कमेंट पिन कर देंगे। क्या होता था अनुनाद? भैया बहन के लिए लड़का देखने गए, अपनी लड़का भैया इधर से भी देखा, उधर से भी देखा, इधर से भी देखा, वहां भी पूछा, यहां भी पूछा, कई तरीके से किसी के बारे में, किसी मॉलिक्यूल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी अगर निकालनी है तो उसके कई स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। उन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, घटना को अनुनाद कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। बात खत्म है, पढ़ाया हुआ है, देख लेना भैया, ठीक है। तो ये कितने नंबर में आएगा? ये या तो 2 नंबर में आएगा या 5 नंबर में आ सकता है। 5 नंबर का मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। 5 5 5 3 चीजें आपको दे दी जाएंगी, आपको लिखना पड़ेगा। मोस्ट वांटेड है, रेजोनेंस को नहीं छोड़ सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद फजांस रूल, पोलराइजिंग पावर जिसे हम लोग कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फजांस रूल को जरूर पढ़ना है, शॉर्ट में हमने पढ़ाया हुआ है। चाची मौसी का उदाहरण दिया था, मौसी पहली बार आई, सेव लेके आई, बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे घर पे 1 महीने पड़ी रही, ज्यादा घुसने लगता है आदमी तो एक रिपल्शन होने लगता है, यही पोलराइजिंग पावर कहलाती है। सामने वाला पोलर हो जाता है, पढ़ाया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी किस्मत अगर चल गई तो कई बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। 1 साल के पेपर में तो 15 में भी आया था, 25 में भी आया था, शॉर्ट में भी आया था। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मत छोड़ना। कई पिछले 1-2 पेपरों से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेपर में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ो भाई आप, ठीक है। उसके बाद केवल 4 लॉन्ग क्वेश्चन। सुनो भैया, हाइब्रिडाइजेशन पेपर में कुछ आपकी किस्मत ही खराब हो तो ना आए, वरना संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन जरूर आएगा। बीबीटी जरूर आएगा। बीबीटी नहीं भैया, बीबीटी इंपॉर्टेंट है। बीबीटी मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक ठाक है, पढ़ो पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन आ जाती है पेपर के अंदर ये भी भाई, ठीक है। मोस्ट वांटेड की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट वांटेड है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आणविक कक्षक सिद्धांत हिंदी में पूछ रहा हो। रेजोनेंस माने अनुनाद हो गया, फजांस रूल को फजांस रूल ही कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही कहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण हो गया। बीबीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत हो गया। एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। और इसके भी आधार पर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने को आएंगे। सीओ का जरूर आता है, NO का आएगा, O2 का आएगा। हमने आपको बहुत सारे प्रैक्टिस कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट में हमने 2 ही ऐड कर रखे हैं, एक शायद O2 वाला कर रखा है, एक CO वाला कर रखा है, देख लेना, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में पढ़ा रखा है भैया। MOT को जरूर पढ़ो। बेस्पर थ्योरी, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पेपर में जरूर आती है, लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद EA, EN, IP, AR सब एक जैसे ही है, एक को पढ़ोगे बाकी सब लगभग समझ में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, किसी में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबके लगभग सेम PDF थी, हमने आपको कराई हुई है भाई, ठीक है। स्लेटर रूल जिसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कनेक्टेड है, ये आप जरूर पढ़ो। स्लेटर रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पेपर में आ सकता है भाई, ठीक है। ये सब शॉर्ट वाले क्वेश्चन है। लोकेलाइज डीलोकेलाइज बॉन्डिंग शॉर्ट का क्वेश्चन है। इंक्लूजन कंपाउंड शॉर्ट का क्वेश्चन, और ये लगभग पूरा एक में ही हमने 10 मिनट में समझा दिया होगा। इंक्लूजन कंपाउंड, क्लैथरेट, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, दिखने में 3 लग रहे हैं, एक ही टॉपिक है, लगभग एक ही 7-8 मिनट की वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन जिसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हम लोग कहा करते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने कराया हुआ है, आराम से आप देख लोगे भाई, ठीक है।
उसके बाद इंडक्टिव और मीजोमेरिक में इंडक्टिव इफेक्ट ब्रह्मास्त्र है, जरूर पढ़ो। ये हमने कुछ और क्वेश्चन इसलिए भी लिख दिए हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके ये वाले क्वेश्चन भी ना छूटे, लेकिन जो नॉर्मल आदमी है भैया मीजोमेरिक की तरफ नहीं जाना है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है, ठीक है। कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन में आप कार्बीन पढ़ो सबसे पहले, फिर नाइट्रीन पढ़ो। टाइम मिले तो कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन पढ़ो, वरना मत पढ़ो भैया, ठीक है। कार्बीन, नाइट्रीन जरूर पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनेंशियोमर्स, सीक्वेंस रूल क्या है, डायास्टीरियोमर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएल नोमेनक्लेचर, आरएस नोमेनक्लेचर, इजेड और कायरलिटी, ये सब छोटी छोटी चीजें। कन्फॉर्मर्स आपको कराए हुए हैं। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम की हमने जो एक वीडियो डाल रखी है, उस पूरी वीडियो को देख लो, सीधी सी बात है। फिर भी अगर बात करें तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, छोटी छोटी चीजें जो हम लोग 9th 10th में 3rd 4th क्लास में पढ़ा करते थे, वो सारी चीजें भाई, ठीक है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की भी हमने वीडियो डाली हुई है, इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, परम्यूटेशन क्या है, एनसीआर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान लिया ऐसा करके लिख के दे दिया कि भैया 6C, इस तरीके से मान लिया आपको कुछ लिख के दे देगा कि भैया 6C24 है, मान निकाल के दिखाओ, ठीक है। कॉम्बिनेशन का, परम्यूटेशन का सब हमने आपको निकलवाया हुआ। कुछ लॉग वाले बेसिक सवाल आ जाते हैं जिन्हें कई बार आपको सॉल्व करना पड़ता है भाई, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि भैया शुरुआत कहां से करें, सर जी हमने कुछ नहीं पढ़ा, शुरुआत कहां से करें, तो मेरे हिसाब से आपको शुरुआत करनी चाहिए सबसे पहले यहां से शुरुआत करो भैया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे पहले एक रेजोनेंस वाली वीडियो देखो भाई, ठीक है। भले ही पेपर में रेजोनेंस आए ना आए, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा 10 मिनट के अंदर। आप रेजोनेंस वाली वीडियो देखो, उसके बाद मेरे भाई फजान्स रूल को देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखो, जिस लेवल पे हमने लिखा है इसी लेवल पे देखो भैया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन को जरूर देखो, बीबीटी देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एमओटी को जरूर देखो, वेस्पर थ्योरी जरूर देखो भाई, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखो तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे इंक्लूजन कंपाउंड देख लो भाई, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे दे रखे हैं, इस पूरी पीडीएफ को अभी हम तुरंत शेयर कर रहे हैं, अपना टेलीग्राम पे चैनल है BDKDN BSc भैया, ठीक है, जिसपे 70,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। वही अपना रियल अकाउंट है, तो थोड़ा सा संभाल के, किसी फेक अकाउंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसकी प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। मन लगा के पढ़ो, सारा कंटेंट आपको दे रखा है, इस बात की गारंटी है भाई, इसके बाहर पेपर में नहीं आएगा। 75 में 75 का करके आओगे, एक आध क्वेश्चन इधर उधर होता भी है तो फिर चॉइस होती है, आप आराम से मैनेज कर सकते हो। ऐसी ही एक वीडियो 3rd सेमेस्टर की भी शाम को बना के पोस्ट कर देंगे। पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।